विनोद जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, आशुतोष से भी ये सवाल मैंने इसलिए पूछा और आपसे भी इसलिए पूछ रही हूँ कि जब आप ये कहते हैं राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर ये कहेंगे कि बीजेपी संविधान की भक्षक है, मनुस्मृति की संरक्षक है, हम रक्षक है, तो आप बताएंगे कि भाई कैसे आरक्षण कहां पर खत्म हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे पूछा, आंकड़े लेकर आइए। निशिकांत दुबे ने पूछा, आंकड़े लेकर आइए कि कहां आरक्षण खत्म हो गया? 10 साल से हमारी एनडीए की बहुमत की सरकार है। ये आंकड़े पेश होते तो दलीलों में थोड़ी और जान आती क्या, आती दिखती क्या? हवाई नहीं होता। विनोद अग्निहोत्री, आपसे सवाल है मेरा सर, कमिंग बैक टू यू विनोद अग्निहोत्री जी। मैं तो समझा आपने बड़े विनोद जी से पूछा है, इसलिए मैं आराम से तसल्ली से बैठा हुआ था। अभी कैसे डिसाइड हो ये कि कौन बड़ा और नहीं वो शर्मा जी बड़े मेरे लिए तो आई एम एक्चुअली, मुझे सब बहुत यंग नजर आ रहा है। नहीं वो एक यंग पैनल है। देखिए अचानक वही बात करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं जैसे कि बीजेपी कहती है। विनोद जी आती हूँ, विनोद अग्निहोत्री। देखिए संविधान की स्थिति जो है धर्म की तरह है। जैसे धर्म तमाम सारी बातों का निषेध करता है, लेकिन लोग वही आचरण करते हैं जिनका धर्म निषेध करता है। जो झूठ बोलने का निषेध करता है, लोग झूठ बोलते हैं। बहुत सारे और काम जो गलत गिनाए गए हैं, अनैतिक गिनाए गए हैं, लोगों करते हैं और बाद में फिर पाप धोने के लिए गंगा नहाने चले जाते हैं या मंदिर चले जाते हैं, तीर्थ चले जाते हैं कि धुल गए पाप। सेम विद कॉन्स्टिट्यूशन। वही कॉन्स्टिट्यूशन हर राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो मजबूरी में संविधान को मानता है। वो मन तो उसका होता है कि संविधान की व्यवस्थाएं तोड़ करके सारा सत्ता अपने हाथ में ग्रैब कर ले, लेकिन चूंकि संविधान की तमाम बाध्यताएं हैं, सार्वजनिक नैतिकता है, लोकतंत्र का लोकलाज है, तो उसको मानना भी पड़ता है और जब मौका लगता है तो उसकी धज्जियां भी उड़ाते हैं और फिर कस्में भी खाते हैं संविधान की, जैसे धर्म के साथ होता है। ये वस्तुस्थिति ये है, व्यवहारिक स्थिति ये है। लेकिन जैसा आशुतोष ने कहा कि वाकई भारतीय संविधान एक पहला ऐसा दस्तावेज है भारतीय सभ्यता में जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। वो ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, अरे ब्राह्मणों में चित्पावन नमूदी नहीं, कानकुब्ज ब्राह्मणों में भी बीघा बिस्वा और उसके आधार पर ऊंच नीच है। शादी ब्याह रोटी बेटी के संबंध नहीं होते थे। एक दौर ऐसा था, मतलब ऊंच नीच की बात जो है पूरे दलितों में ऊंच नीच है, पिछड़ों में ऊंच नीच है, हमारे सामाजिक उसमें। विनोद जी सवाल मेरा ये था उसको संविधान ने कि भाई लोकसभा के चुनावी कैंपेन में जितनी मजबूती के साथ ये नैरेटिव बनाया गया, फिर हरियाणा में उसकी हवा निकल गई, महाराष्ट्र में रही सही बची कुछ चीज जो कसर थी वो पूरी हो गई, दलित वोट बैंक खिसका और चला गया भारतीय जनता पार्टी से खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास। नैरेटिव कामयाब रहा। नहीं, ये बहुत हरियाणा ने पलटा, महाराष्ट्र ने पलटा, तो और मजबूती और बड़ी तैयारी के साथ आने की जरूरत है। गरिमा जी मैं इससे सहमत नहीं हूं कि हरियाणा में हवा निकल गई या महाराष्ट्र में हवा निकल गई। ठीक है, सरकार नहीं बनी कांग्रेस की हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस के का वोट परसेंटेज भी बढ़ा और कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी, तो ऐसा नहीं है कि हवा निकल गई। ठीक है, और आप हरियाणा में या महाराष्ट्र में खाली संविधान का मुद्दा थोड़ी था, सारे चुनाव के दूसरे मुद्दे थे जिन पर चुनाव हुआ है। चलिए आज हम हरियाणा महाराष्ट्र बहस नहीं कर रहे हैं, हम संविधान जो संसद में चर्चा हुई इस पर बात कर रहे हैं। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि इस चर्चा का बहुत सार्थक उपयोग हो सकता था, लेकिन न पक्ष से और न विपक्ष से उसमें वो सार्थकता हमको नहीं दिखाई पड़ी। उदाहरण के लिए जैसे मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत सारे वो समय, देश, काल और कारण गिनाए जब जब संविधान का उल्लंघन उनके हिसाब से कांग्रेस ने किया, जैसा कि उन्होंने कहा। क्या इस पर चर्चा हुई किसी तरफ से कि आज एक कथावाचक देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकाल रहे हैं, वो जो संविधान विरोधी काम है उस पर सरकार क्या कर रही है? क्या इस पर चर्चा हुई कि रातों रात जो है कोई अचानक फैसला कर दिया जाए बिना कैबिनेट की मंजूरी के, वो संविधान का वो है क्या विपक्ष इस पर चर्चा कर सकता? मैं यही पूछ रही हूं कि जितना प्रिपेयर्ड होना चाहिए था लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, विपक्ष के नेता को उतना प्रिपेयर्ड, उतनी तैयारी के साथ दिखते राहुल गांधी के। अगर आप संविधान की बात कर रहे थे तो और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे सत्ता पक्ष को, तो आप उन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे हैं जिनसे लगता कि हाँ संविधान का वाकई। क्या जिन लोगों ने कहा लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के कि अगर हमारी 400 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई सत्ता पक्ष से? नहीं हुई ना। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने उनके कथन के पीछे अपने को खड़ा किया। ये चुनौतियां विपक्ष दे सकता था इस बहस में, लेकिन विपक्ष चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या चाहे दूसरे नेता हो, ये मुद्दे नहीं उठा पाएंगे
जो कि अगर आप संविधान पर चर्चा करना चाहते हैं, और क्या ऐसा विरोध जी? दूसरी बात ये है कि संविधान की जो उद्देशिका है, जिसमें कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र होगा, जिसमें राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, ये सारी बातें कही गई हैं। संविधान के जो उद्देश्य हैं उनके तरफ हम कहां तक बढ़े हैं? क्या आर्थिक ये हो सकता था? बिल्कुल चर्चा ये इस जो पर मैंने शुरुआत में आर्थिक कहा। विषमता की बात उठी क्या कि आज पूंजी का केंद्रीकरण कुछ हाथों में हो रहा है? हम बात आर्थिक समानता ही कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूं कि क्या ये जो समय, हालांकि 1 घंटा 50 मिनट प्रधानमंत्री बोले, 25 मिनट का भाषण जो समअप कर दिया राहुल गांधी ने, ये बेहतर तैयारी होती। और जिन सारी चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं वो आंकड़ों के साथ अगर रखते बात, तो क्या ज्यादा बेहतर उसका असर नजर आता है? आरक्षण का अगर चैलेंज दिया सत्ता पक्ष ने, तो विपक्ष ये कह सकता था कि भाई आप पब्लिक सेक्टर्स में और सरकारी सेक्टर में नौकरी नहीं अब कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर रहे हो, तो आरक्षण कहां? आरक्षण तो अप्रत्यक्ष रूप से कदम हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये, लेकिन विपक्ष ने मुद्दे नहीं उठाए ना। विपक्ष वही अपने पुराने तरीके से थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड भाषण अगर विपक्ष देता तो सरकार के सामने कुछ प्रश्न खड़े करता, उन प्रश्नों का जवाब सरकार से मांगता, और सरकार उन प्रश्नों का जवाब देती तो अच्छी चर्चा होती, नहीं देती तो सरकार के पाले में गेंद जाती। तो सरकार के पाले में गेंद जाती